के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हनुमान जयंती का विशेष उत्सव और इस पर ग्वालियर में अलग अलग हनुमान मंदिरों पर किस तरह भक्तों की आस्था उमड़ रही है, एक खास खबर लेकर हाजिर हूं। हनुमान जयंती पर ग्वालियर के सभी हनुमान मंदिर अपने आराध्य के जन्मोत्सव के बीच भक्तों की आस्था का केंद्र बने। ऐतिहासिक ग्वालियर में पड़ाव पुल के नीचे मंशापूर्ण हनुमान का धाम हनुमान जयंती पर अलग ही छटा बिखेर रहा है। इस बार यहाँ दक्षिण की थीम पर फूल बंगला विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। महंत कृष्णा दुबे अपने परिवार की 6वीं पीढ़ी से हैं जो हनुमत सेवा कर रहे हैं। मंशापूर्ण धाम ग्वालियर का एक बड़ा स्थान है, लोगों की आस्था है। इस बार जो हम लोगों ने विशेष किया वो यहाँ पे फूल बंगला बहुत विशेष सजवाया, जिसमें दक्षिण भारत पद्धति पे हमने कोशिश करी है, उस थीम पे पूरा मंदिर को डिज़ाइन कराया है, जिसमें लगभग 5 क्विंटल फूल का हमने काम कराया है मंदिर में। यहाँ भक्तों की आस्था के पीछे का कारण उनकी हर मनोकामना का पूरा होना है, जिसके पीछे नियम संयम से नियमित पूजा सबसे बड़ा कारण है। मंदिर के पीछे से गुजरने वाली हर ट्रेन के चालक जाते और आते वक्त हॉर्न बजाकर हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। जब कोई ट्रेन निकलती है तब जाते समय वो हॉर्न बजाती है, और जब कोई ट्रेन आती है तो आते समय हॉर्न बजाती है। मतलब हनुमान जी के चरणों में अपनी विनती करती है अपनी माँ। मंशापूर्ण हनुमान धाम से लंबे अरसे से जुड़े भक्तों का दावा है कि अखंड रामायण का सिलसिला यहाँ कभी नहीं टूटा। दरअसल आस्था, विश्वास और श्रद्धा किसी भी धर्म स्थल को लगातार नियम संयम से होने वाली पूजा के बाद एक बड़े धाम में विकसित करती है और भक्तों की आस्था लगातार बढ़ती है। मेरे लिए ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मंशापूर्ण धाम से मैं करीबन 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले जो निरंतर यहाँ रामायण का पाठ चल रहा है, इतने अनंत 24 घंटे निरंतर समय पर सारी चीज़ों का वो होना, 12 बजे सुंदरकांड का पाठ होना, ये इस तरह की जो प्रक्रिया है वो यहाँ के पूर्व महंत पंडित गोपाल दुबे जी ने उस परंपरा को बहुत बखूबी निभाया। मंशापूर्ण हनुमान मंदिर का नज़ारा पूरी तरह से बदला दिखा। लगातार भंडारे, शरबत वितरण और कतार पर लगकर भक्तों का अपने आराध्य के दर्शन के लिए जाना। मंदिर के प्रवेश द्वार पर केले के साथ वानरों का बनाया गया द्वार देखते ही बन रहा था। मंदिर में नारियल प्रसाद के लिए भी दुकान परिसर से थोड़ी दूर लगाई गई, ताकि भक्तों को परेशानी ना हो और वो आते समय ही पूजन सामग्री खरीद सकें। भंडारे के आयोजन में योगदान देने वाले भक्तों का कहना है कि जो कुछ दिया वो मंशापूर्ण बाबा ने दिया है, इसलिए भंडारे में कोई कमी नहीं। सभी आस्था और भक्ति के साथ प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। वो काफ़ी समय हो गया जुड़े हुए, लगभग 10-12 साल हो गए, और हर साल हम इस अपन श्री 1008 अपन मंशापूर्ण मंदिर पे हर बार भंडारा का आयोजन कराते हैं। और इस बार आप देख ही रहे हैं कि वहाँ से लेके जहाँ तक सारा भंडारा का आयोजन कर रहा है। हमारी इसमें सभी लोगों की, हम लोग 10-12 लोग हैं, उसमें सब आस्था है हनुमान जी महाराज की, मंशापूर्ण महाराज की। जो भी कुछ है हम वो सब बाबा की कृपा से है। एजी ऑफिस पुल के नीचे बने तिरुपति धाम बालाजी मंदिर का भी इतिहास कम रोचक नहीं। जब ये पुल बन रहा था तो आशाराम यादव पुल निर्माण में काम कर रहे थे। ठेकेदार ने उनसे यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने बताया कि वो किराए के जिस मकान में रहते हैं वहाँ उनके पास हनुमान जी की एक मूर्ति है। इस मूर्ति को ही पुल बनने के दौरान यहाँ स्थापित किया गया। दिवंगत आशाराम की पत्नी का कहना है उनके पति ने कई वर्षों तक अखंड रामायण तिरपाल में कच्चे मंदिर में विराजित हनुमान जी की सेवा करते हुए की थी।
तो भी हुए भगवान, हमें जो जानकारी में नहीं थी। यहाँ ठेकेदार ने जो पुल बनाया था ना, तो वे यहाँ में नौकरी करते थे, तो उनने यहाँ पर मंदिर की कही, ठेकेदार ने तो मैंने की ठीक है। तो मूर्ति रखी थी, तब मकान में हम किराए से रहते, मूर्ति रखी थी, मैंने की महाराज मूर्ति मेरे जहाँ वहाँ मैं किराए से रह रहा, वहाँ मकान में रखी थी, वन से उठाए के यहाँ मूर्ति पधरवा दी, तो मंदिर हुआ। जबकि कई वर्षों से इस मंदिर में अखंड रामायण पढ़ रहे अतर सिंह ने खुलासा किया कि एक जटाधारी संत ने ही महलगांव के लोगों से दूध का सहयोग उस दौर में मांगा था। तब से इलाके के भक्तों की आस्था तिरुपति धाम बालाजी मंदिर से जुड़ी है। मतलब एक बाबा आया था जटाधारी और पुजारी थे ये आसाराम यादव जी, तो हम लोग यहाँ जुड़े तो बाबा बोले कि भाई मैं चतुर्मास की रावण करवाना चाहता हूँ, कुछ सहयोग दीजिए। तो फिर हम लोगों ने सबने मिल के, मैंने बोला कि दूध का सहयोग कर दो, सबने मिल के दूध का सहयोग किया, रामायण चालू कर दी। रामायण चालू होने के बाद फिर 4 महीने हो गए, फिर बोले कि 2 महीने की और चलाओ बाबा जी, 2 महीने की और बाँची। फिर यहाँ बाबा यज्ञ हुई थी, यहाँ बहुत बड़ी यज्ञ करवा के फिर बाबा तो चले गए। तिरुपति बालाजी धाम के वर्तमान पुजारी बताते हैं कि शुरुआत में यहाँ विष्णु यज्ञ के साथ ही हनुमान जी विराजे थे। लगातार अखंड रामायण पाठ जारी है। हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर लगभग 30-35 साल पुराना है और यहाँ पे लगभग 2007 से निरंतर रामायण पाठ चल रहा है। इतिहास के बारे में अगर अपन कहें तो यहाँ पे निरंतर भगवान भक्त अपने सहयोग देते रहते हैं। सिटी सेंटर के महाबली हनुमान मंदिर में भी हनुमान जयंती पर बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह 6 बजे से भक्तों ने अभिषेक पूजन में हिस्सा लिया। ये सिलसिला प्रसादी वितरण तक लगातार देर रात तक जारी रहने की उम्मीद। यहाँ कुछ भक्तों ने मिलकर एक कमेटी भी बनाई है जो हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड के साथ भंडारे का आयोजन करती है। ये नियमित सिलसिला लगातार जारी है और भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार इसमें सहयोग भी करते हैं। महीने के पहले मंगलवार को हम लोग सब साथियों के साथ सहयोग और प्रेम से भंडारा करते हैं और 4 बजे से सुंदरकांड होता है, 5:30 बजे से भंडारा होता है। और लगभग हमारे कमेटी में हम जो मेंबर रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो 10 से 12 मेंबर हैं और जो भंडारे की सहयोग राशि है वो हर महीने लगभग 100 से 125 लोगों की है, जो सबके प्रेम से मिलके सबके सहयोग राशि से हम लोग भंडारा करते हैं। लगभग 3 से 4 कुंटल का भंडारा होता है हर महीने के पहले मंगलवार को। महाबली हनुमान मंदिर सिटी सेंटर से तकरीबन 40 साल से जुड़े भक्त का कहना है कि हनुमान जी की प्रेरणा से ही यहाँ लगातार हर महीने के पहले मंगलवार में भंडारे का क्रम जारी है और लोगों की आस्था लगातार इस मंदिर से जुड़ रही है। हनुमान जी की प्रेरणा हुई, हनुमान जी की प्रेरणा से हम लोग जुड़े हुए हैं और आदमी जो लोग आते हैं दर्शनार्थी वगैरह उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। आज हनुमान जी का जन्मदिन है। आज कार्यक्रम प्रसादी वितरण और भंडारा का कार्यक्रम चलता रहता है। महाबली हनुमान मंदिर के पुजारी भक्तों के सहयोग के प्रति पूरी तरह से नतमस्तक है। उन्होंने कहा, हनुमान जी के भक्त अपनी आस्था के साथ हर संभव सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जन अच्छा किया जाता है। कमेटी में 11-12 लोग हैं। यहाँ आरती हुई, भोजन में पूरी सब्जी नुकती है 5:30 या 6 के बीच में। हनुमान जयंती के मौके पर हो रहे आयोजनों की कड़ी में संकट मोचन हनुमान बालाजी धाम मंदिर गोलपाड़ा में 5 दिन का हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। इस कड़ी में कोटेश्वर मंदिर से विशाल राम हनुमान रथ यात्रा अलग अलग झांकियों के साथ निकाली गई, जिसका प्रस्थान मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पूजन के साथ किया।
इस मौके पर उन्होंने सभी प्रदेश और देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं भी दी। मैं आज यहाँ प्रभु की आरती करने के लिए और सबको शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज के इस अवसर पर सभी नागरिकों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जबकि दूसरी तरफ हनुमान जयंती पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ के मद्देनजर पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था रही और देर रात से ही पुलिस ने अपनी योजना के मुताबिक अलग अलग प्रमुख हनुमान मंदिरों पर बल तैनात कराया था। एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने कहा कि इस मौके पर पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हमने की है ताकि भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ग्वालियर पुलिस पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है। सुबह 6 बजे से बल लगा हुआ है। उसमें आप देखेंगे तो जगह जगह पे चौराहे पे हमने फिक्स पिकेट्स बनाई हैं जहाँ पे बल लगा हुआ है। उसके अलावा जो हमारे मेजर बड़े हनुमान मंदिर हैं उन पर भी बल लगा हुआ है। जो ज़्यादा बड़े हैं वहाँ पे सीएसपी के नेतृत्व में बल लगा है और जो छोटी जगह है वहाँ पे टीआई आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादातर बल अभी रोड पे है। सुबह 6 बजे से ही सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बता दें कि हनुमान जयंती पर शहर के लगभग हर हनुमान मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें सुबह से ही लग गई थी। बाबा की जयंती पर भोग और कन्या भोजन के बाद भंडारे के लगातार आयोजन चले जिसमें भक्तों ने पूरी आस्था से प्रसाद ग्रहण किया। इस भीड़ में आम और खास दोनों का कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि भक्त हैसियत से नहीं भक्ति से जाना जाता है और ग्वालियर में हनुमान जयंती अटूट आस्था के साथ हनुमान भक्तों ने जोर शोर से मनाई। आस्था, धर्म और श्रद्धा के प्रतीक हनुमान जयंती पर ग्वालियर में शायद ही ऐसा कोई हनुमान मंदिर है जहां पर भक्तों का मेला ना लगा हो। और ये साल भर का ऐसा उत्सव होता है जब बाबा के भक्तों को इंतज़ार होता है कि उनके जन्मदिन पर वो खास इंतज़ाम के साथ और भक्ति श्रद्धा भाव के बीच बाबा को याद करें, उनकी पूजा अर्चना करें और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम के साथ हनुमान प्रसन्न होते हैं। ऐसे में सुंदर कांड से लेकर और अखंड रामायण तक पूरे शहर के भक्तों के बीच आज हुई। इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।